देबाशीष बासु और सुचेता दलाल अपनी किताब द स्कैम में लिखते हैं कि दमानी सॉफ्ट स्पोकन थे, लेकिन बहुत शार्प दिमाग के खिलाड़ी थे जो सेंटिमेंट वाली ट्रेडिंग और रिसर्च वाली इन्वेस्टिंग दोनों में एक्सपर्ट थे। उनका एक बड़ा सिंपल हिसाब था कि कंपनी की कमाई इतनी है ही नहीं जितना दाम चल रहा है, तो इससे नीचे आना है, मार्केट करेक्ट हो। लेकिन मार्केट में सिर्फ सही होने से काम नहीं होता, आपको सही वक्त पर सही होना पड़ता है। हर्षद के पास बैंक्स का लगभग अनलिमिटेड पैसा था, वो सरकारी बैंक्स थे। अब दमानी जितना बेच रहे थे, हर्षद उतना खरीद रहे थे। हर सेटलमेंट पर दमानी का घाटा पड़ता जाता था और पोकर की तरह हो गया था, जिसमें सामने वाले की पॉकेट का अंदाजा लग नहीं रहा था कि यार सामने इसके पास पैसा कितना पेशेंस है। और आइडिया इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि हर्षद मेहता की जेब उसकी अपनी थी ही नहीं, वो तो बैंक से पैसा मार रहा था। और फिर सुचेता दलाल की वो रिपोर्ट आती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरफेर से शुरू हुई कहानी परत दर परत खुलती जाती है। ये तब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी स्कैम था। अलग अलग एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका साइज 30,000 करोड़ तक बताया गया था। ऑब्वियसली मार्केट भर कर गिर गया। जो शेयर हर्षद ने आसमान पर चढ़ाए थे उस जमीन पर आ गिरे और शॉर्ट सेलर्स की पोजीशन जो महीनों से ब्लीड कर रही थी, अचानक सोना उगलने लगी। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी जीत के बाद आदमी क्या करता है, और बड़े दांव लगाता है। लेकिन दमानी ने कुछ और किया। उन्होंने अपना पैसा उन कंपनीज में लगाना शुरू किया जो उस वक्त किसी को एक्साइटिंग नहीं लगती थी, और फिर अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर उन्होंने वो फैसला किया जिससे दलाल स्ट्रीट हिल गई। क्या किया? मार्केट छोड़ दिया, और पूरी तरह छोड़ दिया।